वो ठंड से अब तक मर गया होगा, जाकर देख कर आओ। ऐसा जगन्नाथ उसके आदमी को भेजता है। वो जाकर देखकर आकर, मालिक वो ठंड से मरा नहीं और पूरा शरीर पसीने से भरा है और वो शरीर पर फूंक रहा है करके कहता है। इसमें कोई राज है सोचकर जमींदार उसके पास आकर, अरे भोलाराम, इतने ठंड में तुझे इतना पसीना कैसे निकल रहा है? कहता है तो हंसते हुए, बगैर किसी कारण से किसी निरपराधी को सजा दिए तो क्या होगा बाबूजी? मैंने तुमको जो लोमड़ी दिया था ना, वो सचमुच मायावी थी। तुम उसको किसी कारण से गुस्सा दिलाए होंगे। कहीं उसकी महिमा पर तुम्हारे घर वालों ने विश्वास नहीं किए होंगे। वो बात पता चलने पर वो फिर से नहीं आएगी। वैसा ही कुछ हुआ होगा, ऐसा बोलता है जगन्नाथ। तो फिर इतनी ठंडी में तुझे पसीना कैसे निकल रहा है? इसका राज क्या है? करके पूछता है। नजर के सामने दिख रहा था तो उसे आप नहीं माने। मैंने जो कपड़े पहने हैं ना, इसे आप क्या समझ रहे हो? ये भी बहुत चमत्कारी है। ये पहने तो ठंड में गर्मी लगती है और गर्मियों में पहनने से ठंड रहता है करके बताता है भोलाराम। तो वो कपड़े को 500 मुद्रा में बेचता क्या? करके कहता है जमींदार। कृपया करके भावबाजी मत करो, ये हमारे दादाओं के जमाने से आ रहा है। मैं इसे किसी भी कीमत में नहीं बेचूंगा, ऐसा कहता है भोलाराम। वो मुझे चाहिए, बदले में 1000 मुद्रा ले ले, ऐसा कहता है जगन्नाथ। तुमको ये उतना पसंद आया तो इसके 2000 मुद्राएं दे दो। ये तुमको दे दिया तो मैं ठंड से मर जाऊंगा, ऐसा कहता है भोलाराम। जगन्नाथ उसको मांगे उतने पैसे देकर उससे वो शर्ट लेकर घर में जाकर धोकर सुखाता है। बाद में ठंडी में सिर्फ शर्ट पहनकर अपने ससुराल जाता है। वहाँ बहुत ठंड पड़ती है। वैसे उसको देखकर सभी हंसते हैं। भोलाराम ने उसको फिर से धोखा दिया करके उसको समझ में आ जाता है। इस बार भोलाराम के झांसे में नहीं आऊंगा करके और उसको मरवाऊंगा करके निर्णय लेता है। उसके आदमी फिर से भोलाराम को पकड़कर लाते हैं। इस बार जगह